क्या मिक्सचर खराब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच रहे हैं लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा? बिजली का बिल भी भरना है, टीचर ने 1 महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी तक एक भी पेज नहीं लिखा है। हम में से हर कोई कभी ना कभी और किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह से वो काम लंबा खींचता चला जाता है और वक्त पर नहीं हो पाता, राइट? लेकिन ईट दैट फ्रॉग इस किताब को पढ़कर आप टाल मटोल की आदत को छोड़ पाएंगे और हर काम जल्दी और समय पर करना सीख लेंगे। इस किताब के ऑथर ने इस किताब में 21 रूल्स बताए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस किताब में से पहले 10 रूल्स डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं, और बाकी के रूल्स को नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में कवर करूंगा। दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल है सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। दोस्तों, कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती और सब कुछ कन्फ्यूज्ड रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिख कर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सभी साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर एक पहलू को ठीक से समझ पाएगा। नेक्स्ट है प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। दोस्तों, कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको 3 तरह की लिस्ट बनानी चाहिए। पहली लिस्ट मास्टर लिस्ट, जो आपको फ्यूचर में जो भी कुछ करना है उस सब के बारे में एक लिस्ट बनाकर आप लिखते रहें। दूसरी है मंथली लिस्ट, जो भी आपको इस महीने में करना है उसकी एक अलग लिस्ट बना ले। और तीसरी है वीकली लिस्ट, जो भी आपको इस हफ्ते में करना है उसकी एक लिस्ट बना ले। इससे आपको अपने सभी काम साफ साफ नजर आएंगे, दिखेंगे और आप कोई भी काम को भूलेंगे नहीं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 का रूल हर चीज़ में लगाएं। सबसे पहले ये देख लें कि कौन सा काम टॉप 20% में आता है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उन्हें कर लें, ना कि उन 80% कामों में उलझे रहें जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। मान लीजिए कल बिजली का बिल भरने की लास्ट डेट है लेकिन आप घर का पेंट करने में ही बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग को रोककर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी लेकिन अगर बिल नहीं भरोगे तो पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस करने में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाएँ। तो पहले ही इसके परिणाम के बारे में सोच लें। टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम भी आ सकते हैं, गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या फिर टेस्ट के थोड़ी देर बाद में आप कर सकते हैं। इसलिए ये जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर ना किया जाए तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी से करने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्तों के बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें ऐड कर पाएंगे, डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो ही उसे टालें, तो ही उसे डिले करें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। यूज़ द ABCDE मेथड कंटिन्यूसली। ABCDE मेथड को हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका बताया है जिसे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो पहले सब उन कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो भी काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसके आगे A लिख दीजिए। जो काम थोड़े से कम इम्पोर्टेंट है उन कामों के आगे B लिख दीजिए और जो कम ज़रूरी हैं उसके आगे C लिख दीजिए। ऐसे ही सभी कामों के साथ इसी तरह से आप लिख दीजिए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाएं फिर B वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक यानी लास्ट तक करते रहिए। इस मेथड से आपके सभी काम कंप्लीट भी हो जाएंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी भी खरीदनी है, लेकर आनी है, तो पहले ये देखिए कि किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो A कैटेगरी का काम हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी कि पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यह फार्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत सारे काम आ जाते हैं।
कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने सारे लोगों से डील करना पड़ता है, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। वो लोग हर काम को कैसे करते होंगे? वो लोग ऐसे ही मेथड्स को यूज़ करते हैं। अगर आप भी कभी अपना बिजनेस लगाएंगे, कभी बिजनेस करेंगे, तो ऐसी बुक्स को जरूर पढ़ें। ऐसी बुक्स कभी भी आपको फेल नहीं होने देंगी, आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी बुक्स की बहुत सारी समरीज भरी पड़ी हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरिया। रिजल्ट्स देने वाले एरिया पर ज़्यादा ध्यान दें। किसी काम से आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको वीडियो के लिए ज़्यादा व्यूअरशिप चाहिए तो सबसे पहले आपको वीडियो बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड एसईओ करने में लग जाएं। पहले आप एक वीडियो को बना लीजिए, स्क्रिप्ट लिख लीजिए, वीडियो बनाने के बाद बाकी का काम बाद में करें। एसईओ वगैरह सब ये बाद की बात है। नेक्स्ट है अप्लाई द लॉ ऑफ 3। 3 का नियम लगाएं। 3 का रूल कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है, घर, दफ्तर और समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर पर ले आते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी सब आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस जरूर बनाएं। नेक्स्ट है प्रिपेयर थ्रोली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले से कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें। ऐसे ही अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो कोई बेसिक से या तो कोर्स कर लें, या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सी फ्री वीडियोस हैं, उन्हें देखकर सीख लीजिए। और इसी तरह से तैयारी अगर करेंगे, सीखने के बाद सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है टेक इट 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा हुआ कोई ट्रक है, उसे कैसे खाली किया जाता है? मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए आप भी सारा काम एक साथ ना करने लग जाएं। अगर आपको कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, लगातार 2 घंटे ना बैठ जाएं, इससे आप बोर हो जाएंगे या फिर थक जाएंगे। इसलिए काम को बांट ले। सुबह 30 मिनट लिखें, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद फिर से 20 मिनट के लिए लिखें। ऐसे ही शाम को 1 घंटा लिखें। इससे आप बड़े आराम से कोई भी ब्लॉग पोस्ट आसानी से लिख लेंगे। तो बाकी सभी कामों को भी इसी तरीके से करिए। तो दोस्तों ये थे वो 10 रूल्स जो ईट दैट फ्रॉग इस किताब में ऑथर ने बताए हैं। बाकी के रूल्स आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरह से काम करते रहने के लिए। कमेंट करके बताइए, कोई फ्यूचर वीडियोस के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।